हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बारे में देखेंगे और लास्ट में मैं आपको कुछ एमसीक्यू भी कराऊंगा। इससे ये टॉपिक आपका पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा और आपको कहीं अन्य जगह से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं। नारी नारी शक्ति बंधन अधिनियम। यह अधिनियम 106वें संविधान संशोधन 2023 का है और यह अधिनियम 16 अक्टूबर 2026 से यह लागू हुआ है। मतलब ये जो अधिनियम है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है? तो 106वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है और 16 अक्टूबर 2026 से ये लागू हुआ है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम कानून के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 33% आरक्षण का प्रावधान है। कहाँ कहाँ? तो एक लोकसभा में, एक जो राज्य की विधानसभा में है और हमारी जो दिल्ली की विधानसभा है, इसमें कितने परसेंट आरक्षण का प्रावधान है? तो 33% आरक्षण का प्रावधान है। आधिकारिक राजपत्र के अनुसार इस कानून में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के प्रावधान शामिल हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोटे के भीतर भी आरक्षण शामिल है। साथ ही यह अनिवार्य किया गया है कि ऐसा कानून लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना कौन सी, जो हमें अभी वर्तमान में पहली जो डिजिटल जनगणना हो रही है, इस जनगणना की बात हो रही है, ठीक है। इस जनगणना पर आधारित परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि आरक्षण लागू होने की तिथि की तारीख से 15 वर्षों तक जारी रहेगा। मतलब कि ये कब तक जारी रहेगा? आने वाले 15 सालों तक जारी रहेगा। प्रत्येक परिसीमन चक्र के बाद सीटों में रोटेशन बदलाव किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम था। जो आगे जो कुछ संविधान संशोधन हुए उनके बारे में हम देखते हैं। तो 101 बार संविधान संशोधन ये कब हुआ? तो ये 2016 में हुआ था और यह संविधान संशोधन किससे संबंधित? यह जीएसटी मतलब वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू हुआ था। इसके बाद 103वां संविधान संशोधन जो है वह 2019 में हुआ था और ये इस संविधान संशोधन द्वारा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं ईडब्ल्यूएस, इनको 10% आरक्षण दिया गया था। इसके बाद 104वां संविधान संशोधन जो 2020 में हुआ था। इस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा विधानसभा में SC ST सीटों को 2030 तक बढ़ाया और जो एंग्लो इंडियन की सीट थी, जो 2 सीट थी, उनको क्या कर दिया गया? उनको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद 105वां संविधान संशोधन यह 2021 में हुआ था और इस संविधान संशोधन राज्यों को ओबीसी सूची बनाने की शक्ति बहाल की गई थी, ठीक है, 105वें संविधान संशोधन द्वारा। और जो 106वें संविधान संशोधन 2023 में हुआ, इसको हमने देखा तो ये अभी वर्तमान में लागू हो गया। ये कौन सा था? तो ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम था। इसमें संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 33% सीटें आरक्षित की गई हैं, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य में देखें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई? यह दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है, ठीक है। अब हम कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है? तो कितने प्रतिशत हैं? 33%, ठीक है। अगला प्रश्न है नारी शक्ति बंधन अधिनियम भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन है? मतलब किस संशोधन अधिनियम द्वारा बना है? तो किस द्वारा बना है? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बना है। याद रखें कि यह विधेयक 128वें संविधान संशोधन विधेयक था। विधेयक किस नंबर का था? तो 128वां। और संशोधन कौन सा है? तो 106वां संशोधन है, ठीक है। मतलब 106वां अधिनियम बना है और विधेयक कौन सा था? तो 128वां विधेयक था। इस अधिनियम के लागू होने के बाद महिलाओं को दिया जाने वाला यह आरक्षण
शुरू में कितने वर्षों तक प्रभावी रहेगा? कितने वर्षों तक प्रभावी रहेगा? ये 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। आगे क्वेश्चन है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को कानून मंत्री द्वारा पहली बार किस सदन में पेश किया गया? तो किस सदन में पेश किया गया है? ये लोकसभा में पेश किया गया। किस में? तो ये लोकसभा में पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम का लाभ इनमें से किस सदन को प्राप्त नहीं होगा? तो हमने देखा कि लोकसभा को प्राप्त होगा, राज्यों की विधानसभाओं को प्राप्त होगा, दिल्ली विधानसभा को प्राप्त होगा। तो किसको प्राप्त नहीं होगा? तो यह है राज्यसभा और राज्य विधान परिषद को यह प्राप्त नहीं होगा। फ्रेंड्स, आज आपके लिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ऑफ द डे यह है, आप इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए कि 102वां संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जो क्वेश्चन हमने आपको दिया है इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।